किया। और जो लोग बोलते हैं ना कि तलवारों के नोक पर इस्लाम फैला, उन लोगों से भी दो टोक लफ्जों में बोल देना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक के जरिए से इस्लाम फैला है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तलवार के जरिए से इस्लाम नहीं फैला। जिस पर पहले थे या इस चादर के बदले में अपने ईमान को बेच कर आए, उन्होंने कहा कि माँ प्लीज आप घबराइए मत, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे मेरे अकीदे के बारे में पूछा ही नहीं। द प्रॉफिट डिडंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट माई रिलीजन, कुछ भी नहीं पूछा। आपने तो ये कहा था कि बेटे चादर तो मिल जाएगी, तुम्हारी जरूरत तो पूरी होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, लेकिन तुम्हारा ईमान नहीं बचेगा, तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ अम्मा। उन्होंने कहा कि वाकईतन रियली प्रॉफेट मोहम्मद ने नहीं पूछा कुछ भी? कहा कि बिल्कुल नहीं पूछा। और उन्होंने कहा कि अम्मा ताज्जुब की बात तो ये थी कि प्रॉफेट मोहम्मद के पास एक ही चादर, एक ही शॉल थी ये, और वही चादर हमको दे दी, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नेचर था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आदत थी, खुद भूखे रहते, दूसरों को खाना खिलाते थे। आप अलैहिस्सलाम खुद ज़रूरत को पूरी बर्दाश्त करते, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करते थे। उस औरत ने कहा कि मैंने तो ये सुना था मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कि उनके पास जो भी जाता है उनका धर्म परिवर्तन कर देते, उनका मजहब बदल देते, बेटे ये कैसे हो सकता? उन्होंने कहा कि माँ तुम आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियाँ बकती थी, तुम आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को आज तक बुरा भला कहती थी, लेकिन देखो आज उन्होंने अपनी पर्सनल चादर दी आपके बदन को ढकने के लिए। और मैं, हमारे चचा जिनके पास बेशुमार चादर थी, मैं गया, वो एक नहीं 5 चादरें दे सकता था, लेकिन हम जिस मजहब को मानते उस मजहब में इंसानियत कोई चीज़ नहीं, ह्यूमैनिटी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मेरी माँ तुम आओ या ना आओ, मैं जाता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास उनके मजहब को कबूल करने के लिए, उनके शरीयत को का मैं ग़ुलाम बन चुका। दिल की कैफियत बदल चुकी थी उस बच्चे की। मोहब्बत, इंसानियत, हमदर्दी ने, अल्लाह के नबी के हमदर्दी, इंसानियत, इस बर्ताव ने वो मकाम पैदा किया। वो बच्चा आता है, माँ भी कहती बेटे रुको, मैं भी साथ में जाऊंगी। वो माँ और बच्चा दोनों आकर, वो जुडाइज़म में होते, यहूदी होते, लेकिन आकर फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब सामने आकर कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, I want to convert my religion and leave the everything। प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। उन्होंने सवाल किया था, हमने बहुत सारे गुनाह जुर्म किए, अल्लाह के नबी ने कहा कि इस्लाम ले आओ, इस्लाम से पहले तो जो तुम्हारे गुनाह होंगे अल्लाह तबारक व ताला कोई सवाल नहीं करेगा। आओ कुरान को मानो, अकीदा तौहीद को अपने दिलों में बसाओ। इंशाअल्लाह जब तुम्हारा यह अकीदा होगा, तुम्हारे एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में अहादीस रसूल होगी, तो तुमको जन्नत में जाने से मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, तुमको कोई नहीं रोक सकता। वो बच्चा भी और वो औरत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अच्छे अखलाक को देखकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस बेहतर ह्यूमैनिटी, इस मामले को देखकर गुलाम बन जाते हैं वो, और गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया वाले नोट करो, सुनहरे अल्फाज में और कोई ऐप के जरिए से औरत की इज्जत को बर्बाद करने वालों, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि बेटियों को जिंदा दफन मत करो। पूछो ना अपनी नकली खुदाओं से, जमाने जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा उठाकर ले जाकर दफन कर देते थे, 5 मन मट्टी डालकर उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। किसने इज्जत दी, मकाम किसने दिया? प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वही आई, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक़, अपनी रिज़्क़ की डर की वजह से अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर मत करो। अपनी समाज की बेटियों को जिंदा क्यों गाड़ते हो, क्यों कत्ल करते हो?
बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कल क़यामत में इन बच्चियों से वही सवाल किए जाएंगे कि बेटियों तुम्हारा जुर्म क्या था, तुम क्यों कत्ल की जाती थी। छोटी मासूम बच्चियों को किसने इज्जत दी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। आज उसी मोहम्मद के नाम नाले वाली बच्चियों को बुल्लू भाई ऐप के जरिए से उनके फोटो को नश्र करके उन्हें डील ऑफ द डे कहा जाता है। तुम्हें कभी परमात्मा, कभी ईश्वर तुमको माफ नहीं करेगा। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी बहन की भी इज्जत उछाली जाएगी। ये मत सोचो कि तुम किसी की बेटी या किसी की बहू की इज्जत को उछालोगे तो तुम्हारी बहन बेटी सेफ होगी, नहीं हो सकती। तुम किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम करोगे, उनकी इस्मत दरी करोगे, उनके साथ बलात्कार करोगे तो कल चलकर तुम्हारी बहन का या बेटी का या समाज की, तुम्हारी फैमिली का किसी औरत की इज्जत को लूटा जाएगा। ये दुनिया का निजाम, और ऐसा होकर रहेगा। वरना तौबा करो और इन गंदी जहनीयत को, इस गंदी साजिश से बाज आ जाओ। इस्लाम को मानने वाली औरत सिर्फ इस बात की अदावत है कि जनाब नहीं, ये औरतें मुसलमान है, इसीलिए जो चाहे वो करो। अभी तो आरएसएस वालों ने एक तहरीक शुरू कर दी। क्या तहरीक शुरू की कि मुस्लिम बच्चियों से शादी करो, 1-2 बच्चे पैदा हो जाए, उसके बाद डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो, छोड़ दो। और हमारे समाज की वो बेटियां भी जो हमारे इन फस्ताई ताकत, संघी परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, इनके आवारा बेलगाम घोड़ों के बहकावे में आ जाते। वाह, बहुत बड़ा पैसा वाला है, गाड़ी लेके आता है, 4 व्हीलर लेके आता है, लो बहुत अच्छा लड़का फंसा, मीठी प्यारी पैसों का लोभ देकर आपको बहला फुसला कर, आप ना तो माँ की मानते ना बाप की मानते। जो बाप, जो माँ 9 महीने तक जिस माँ ने तुम्हें पेट में रखा, जिस माँ बाप ने मिलकर 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की, 3 साल तक, बल्कि 15-16 साल तक तुम्हारा खर्च बर्दाश्त किया, तुम्हें पाला और पोसा, एक इश्क की वजह से। इश्क जनाब, इश्क मजाजी, वो इश्क नहीं है, वो भूख है, भूख, जिस्म का भूख है, अपनी भूख को मिटाने के लिए। और एक साजिश के तहत आपको फंसाता है मोबाइल के जरिए, इसी सोशल मीडिया के जरिए। हम तो बारहा कहते मेरे नौजवानों कि सोशल मीडिया का और हमारी जवान बेटियों सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करो। व्हाट इज नीड टू यूज द मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल बिफोर योर मैरिज। आपकी शादी से पहले आपको मोबाइल की क्या जरूरत, मत रखे मोबाइल आप। हमारी समाज की बेटियों को शादी से पहले मोबाइल रखने का अलाव होना ही नहीं चाहिए। हमारे घर के जो पेरेंट्स लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें इस बात पर गौर फिक्र करना होगा कि हमारी बच्चियां जो मोबाइल दे देते हैं, मल्टीमीडिया एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हैं कि बेटी लो, फिर फेसबुक में जनाब, फिर वो व्हाट्सएप पे न मालूम कैसे रिश्ते बन जाते, वीडियो कॉलिंग के जरिए ऐसी गंदी हरकतें करते हैं वीडियो कॉलिंग में, न मालूम, आप सोच नहीं सकते। बेचारे बूढ़े माँ बाप सो जाते हैं, घर में बूढ़े हैं, थक कर काम करके आते सो जाते हैं, और ये बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, रातों को लिहाफ के नीचे छुपकर वीडियो चैटिंग शुरू कर देते और उसमें न्यूड होकर, बराना होकर एकदम ऐसी हरकतें करते। नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड शरीयत। कुरान और शरीयत के साथ मजाक। आप इन बजरंग दल शिवसेना के बहकावे से आपको बचना है। आपको बनना है कौन? खदीजतुल कुबरा। आपको बनना है अम्मा आयशा के तरह, आपको बनना है बीबी फातिमा के तरह, आपको बनना है सुमैया के तरह, आपको बनना है आसिया के तरह। ऐसा ईमान बनाओ। कौन है आसिया? फिरौन की बीवी, लव मैरिज, फिरौन
दुनिया का खुदा, अपने वक्त का खुदा, वो फिरौन। लेकिन जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती, आप दुनिया में किसी लड़के से मोहब्बत करती हो, उसके झूठी बातों में आकर, उसके बहकावे और फुसलावे में आकर, अपने माँ बाप के रिश्ते को कमज़ोर करके छोड़कर आप किसी समाज के किसी गैर मुस्लिम या किसी मुस्लिम गैर महरम लड़के के हाथ में अपने एतक़ाद को खो बैठते हो, अपनी इज्जत को बर्बाद कर देती हो। मेरी समाज के बहू बेटियों, आपके लिए जायज़ नहीं। आपकी इज्जत, आपकी आबरू अल्लाह को बहुत प्यारी है। आपके माँ बाप आप पर गर्व करते हैं। आपके माँ बाप की इज्जत आपके साथ जुड़ी हुई है। औलाद है तो रहमत बनकर रहिए, ज़हमत बनने की कोशिश मत करो। अपने माँ बाप के फैसले पर कदम बढ़ाने की कोशिश करो। अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। अपने पेरेंट्स से पूछकर, अपने जिम्मेदार घर के जिम्मेदार अफराद से पूछकर कोई कदम बढ़ाने की कोशिश करो। कौन थी आसिया? आसिया वो थी जो एक काफिर, एक जालिम बादशाह के सामने जब मोहब्बत अल्लाह से हो जाती है तो उसके जिस्म में तेल डालकर, उनके खाल को खींचकर, उनको जनाब पूरे बदन पर नमक डालकर उनको तड़पाने की कोशिश की गई। उनके सर को नीचे रखकर ऊपर से पत्थर का चट्टान रखकर कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन तब भी जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत से मोहब्बत हो जाती है, जब यकीन इस बात पर हो जाता है कि वी विल डाई एंड डेथ वी विल स्टैंड इन द डे ऑफ जजमेंट, हमें कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, तो यकीनन वो समाज की बहू बेटियां फिर आगे कदम गलत नहीं बढ़ाएंगी। आपको आसिया के तरह बनो। मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला से जब देखा कि अब मेरा सर कुचलने वाला है, तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। 28वें पारे की सूरह तहरीम की या सूरह तलाक, सूरह तहरीम की आयत पढ़िए। जब वो पत्थर आने वाला था सर पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रूह को कब्ज़ कर लिया और ऊपर से नीचे से पत्थर देकर उनके सर को कुचल दिया जाता। कौन? अम्मा बीबी आसिया। आसिया फिरौन की बीवी, एक जालिम, एक काफिर, एक मुशरिक की बीवी। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत होती है तो हर जुल्म को बर्दाश्त करना उनके लिए आसान हो जाता है। और जो अल्लाह के लिए मेहनत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर, उसकी कभी भी कोई मेहनत को, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता।